आदर प्रणाम। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। आज एक मैं गंभीर विषय पर मैं चर्चा करना चाहता था कि हमारे समाज में बहुत से समाजसेवी अपना अपना समाज को सुधारने के लिए, समाज में को नई तरक्की देने के लिए, समाज में की कुरीतियों को दूर करने के लिए निम्न आंदोलन चला रहे हैं। अब वह आंदोलन भक्ति का आंदोलन है कि गरीबी और आर्थिक कमजोरी से मुक्ति का आंदोलन है, किस प्रकार का आंदोलन है, आंदोलन को लीड करने वालों की क्या शिक्षा है, क्या उनकी योग्यता है, ये समाज को जानने की भी जरूरत है। बहुत से महान समाज सुधारकों ने 1828 में राजा राम मोहन राय नाम के भारतीय पुनः जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने इस देश में एक आंदोलन चलाया था। उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। राजा राम मोहन राय महान शिक्षाविद थे और महान समाज सुधारक थे। वो समाज में कुरीतियों को दूर करने का उनका आंदोलन था, तो उन्होंने अब अपना काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रथम वकालत की और महिलाओं की शिक्षा को समाज में बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए विद्यालय को खुलवाया था, वो महान शिक्षाविद थे, कुछ विद्वान थे। कुछ इसी तरह जैसे महान महात्मा गांधी जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, उन्होंने विधवा विवाह, पहले महिलाओं को सती प्रथा के युग में विधवा महिला से कोई शादी नहीं करता था। उन्होंने विधवा विवाह का प्रावधान किया और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। वो भी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनका आंदोलन था और समाज को सुधारने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति वेदांत ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया। उसके बाद आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया था और उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया और भारतीय लोगों को भारत की सत्ता सौंपने का काम किया। इस तरह आज़ाद भारत के बाद बागी बलिया के लाल जयप्रकाश नारायण जी ने, वो महान शिक्षाविद थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, महान समाज सुधारक थे। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही सत्ता के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश में सत्ता परिवर्तन करके दिखाया। भगत सिंह, उन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और देश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को प्रेरित किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और भारत को आज़ादी दिलाने में अपने आप कुर्बान करके इस देश को आज़ाद करने का उन्होंने सुनहरा अवसर प्रदान किया। हमारे समाज में किस प्रकार के समाजसेवी कौन सा आंदोलन चला रहे हैं, उनकी शिक्षा क्या है, वो समाज के लोगों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये समाज भी नहीं जान पा रहा। हमारा समाज हमेशा गुमराह में रहा है। आज के समय लुच्चों लफंगों की फौज समाज की एकता को बर्बाद कर रही है। जो समाज के आंदोलन को लीड कर रहे हैं, कहीं 8 पास हैं, कहीं 10 फेल हैं
और 8 पास 10 फेल लोग चौहान समाज को लीड कर रहे हैं। अब बताइए कि समाज का आंदोलन भक्ति का आंदोलन है कि आर्थिक गरीबी अन्याय से मुक्ति का आंदोलन है? उन समाज सेवियों से पूछिएगा कि तुम लोग की शिक्षा और क्वालिफिकेशन क्या है, आपके आंदोलन का नाम क्या है, आप किस चीज का आंदोलन चला रहे हो? समाज सुधार रहे हो कि समाज को राजनीतिक शिक्षा राजनीतिक भागीदारी दिलवा रहे हो? जो लीड कर रहे हैं वो ना समझ लोगों को खुद मालूम नहीं है कि मेरा आंदोलन किस चीज का है। और जिस व्यक्ति को खुद मालूम ना हो कि हमारा आंदोलन किस चीज का है, भक्ति का आंदोलन है कि समाज को आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है कि समाज में सत्ता दिलवाने के में भागीदारी का आंदोलन है, किस चीज का आंदोलन है? और हमारे समाज को लुहेड़ चुहेड़ ही पसंद है। हमारा समाज खुद नहीं चाहता है कि हमें मुक्ति मिले। हमारे समाज को गुलामी, मानसिक गुलामी ही पसंद है और लुहेड़ चुहेड़ ही पसंद है। इसलिए समाज का विकास और तरक्की नहीं हो पा रहा है, समाज को हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल पा रहा है, समाज को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह देश जुनून से नहीं चलता है, कानून और संविधान से चलता है। जब समाज में पढ़े लिखे लोग, कानून के जानकार लोग, कानून की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग जब आंदोलन में भाग लेंगे, जब आंदोलन को लीड करेंगे, तब जाके सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ेगी। और तब जाके आपको मानसिक गुलामी से मुक्ति मिलेगी, आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, आपको न्याय मिलेगा, आप पर जुल्म जात अत्याचार उत्पीड़न कम होंगे। सम्मानित साथियों, भारत के लोकतंत्र में वोट का अधिकार मिला है। वोट वह दुधारी तलवार है, अगर उसका सही आप लोगों ने इस्तेमाल किया तो दुश्मन की गर्दन कटेगी, यदि आप लोगों ने गलत इस्तेमाल किया तो आपकी गर्दन कटेगी, आपका भारी नुकसान। हमारा चौहान समाज इस वोट का केवल दुरुपयोग किया है, केवल इसका गलत इस्तेमाल किया है, जिसके कारण इतना जुल्म जात अत्याचार आज तक सहने को मिला। जिस समाज वोट के अधिकार को समझा, जिस दिन समाज वोट के अधिकार को समझना प्रारंभ करेगा, उसी दिन गुलामी की बेड़ियां टूटना प्रारंभ होगी और सामाजिक समरसता बढ़ेगी और सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा। तो अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने समाज सेवी जो समाज सेवा का चोला पहनकर धनुगाही का काम करते हैं, इन लोगों से सावधान और सतर्क रहें। इन लोगों की शिक्षा को आप लोग जांचने का काम करें कि ये कितना पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ जाहिल कभी किसी आंदोलन को आज तक लीड नहीं किए हैं, ये भारत का इतिहास रहा। यदि लुच्चे लफंगे ही समाज को सुधार सकते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, लुच्चे लफंगों की भरोसे ही समाज को चलना चाहिए। इस देश में विश्वविद्यालय में जो अपने लोगों को उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, यदि लुच्चा लफंगा ही समाज को लीड करेंगे तो उन पढ़ने वालों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग लुच्चा लफंगों की बेड़ी, लुच्चा लफंगों के से नाता तोड़िए, सही लड़ाई से नाता जोड़िए, सही समाज सेवी का साथ दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान, जय भारत।